नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका का ऑफिस जैसा हरा भरा है, ऐसे ही लोनी नगर पालिका के अधिकारी और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोनी को हरा भरा रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह देखा गया, आज 36 स्थानों पर पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया लोनी नगर पालिका ने, जहां कई स्थानों पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की भी उपस्थिति दर्ज की गई। जिस तरह देखा जा रहा है कि पेड़ लगने से पॉल्यूशन भी कम होगा, ऑक्सीजन हमें निरंतर मिलेगा। लेकिन एक सवाल भी उत्पन्न होता है, जो पेड़ शासन प्रशासन द्वारा लगाए जाते हैं वह पेड़ सूख जाते हैं, तो क्या इस बार नगर पालिका ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि अधिकांश पेड़ जीवित रह सकें? इसके लिए हमारी बात हुई लोनी नगर पालिका शासी अधिकारी के मिश्रा से, तो उन्होंने बताया कि हम जहां जहां पेड़ लगा रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था भी वही कर रहे हैं और तारों की फेंसिंग वगैरह करके पेड़ों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह हजारों पेड़ हर साल लोनी में लगाए जाते हैं, वह पेड़ कुछ समय बाद सूख जाते हैं या कहें उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बार लोनी नगर पालिका शासी अधिकारी के मिश्रा द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस आधार पर यही कहा जा सकता है कि इस बार लगाए गए पेड़ जीवित रहेंगे। वहीं विभाग के द्वारा स्कूलों में पौधारोपण किया जा रहा, पार्कों में पौधे रोपण किए जा रहे हैं, जिससे लोनी हरी भरी रहे, लोनी में प्रदूषण ना बढ़ सके, लोनी में लोगों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मिले। क्या कहा वृक्षारोपण के आयोजन पर शासी अधिकारी के मिश्रा ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। लोनी नगर पालिका के नेतृत्व में लोनी को हरा भरा रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ऐसी एक कोशिश की जा रही है नगर पालिका शासी अधिकारी के मिश्रा के नेतृत्व में, जहां पर देखा जा रहा है कि यहां पर हर तरफ पौधे लगाए जा रहे हैं। हम योग के मिश्रा जी से बात भी करेंगे इन पौधों को लेकर, साथ ही एक सवाल भी पूछेंगे कि इन पौधों की सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए जाएंगे। पौधा लगा दिया जाता है लेकिन उसके बाद वहां पर यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते कुछ दिनों बाद वही पौधा मुरझा जाता है। तो पौधे की सुरक्षा को लेकर हम बात करेंगे शासी अधिकारी के मिश्रा जी से, जिनके नेतृत्व में लगातार लोनी को हरा भरा रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मिश्रा जी देखा जा रहा है कि लोनी को आपके नेतृत्व में हरा भरा रखने की संभव कोशिश की जा रही है। पौधे लग रहे हैं, जगह जगह पौधे आपके नेतृत्व में लगाए भी जा रहे हैं, माननीय भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, सर ये पौधे लगा दिए जाते हैं, कुछ समय बाद सूख जाते हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए जाए? निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम तार फेसिंग कराएंगे। जहां हम आप खड़े हैं यहाँ भी तार फेसिंग, जरूर शाम तक तार फेसिंग हो जाएगी। अपनी गार्ड भी मंगा रहे हैं कि सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, इनकी सिंचाई के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे हमारे 62 स्थल चयनित किए गए हैं, जहाँ हमको 29,396 पौधों को रोपण करना है। अब तक हमारे 6,500 पौध लग चुकी हैं और शाम तक सारे पौध को लगा करके हमको रिपोर्टिंग करनी है और हमको सिंचाई के लिए विशेष प्रबंध करना है और इसकी तार फेसिंग के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि हमारी लोनी को ग्रीन लोनी अगले साल तक हो जाए। तो ये कहना है के मिश्रा जी का कि हमारा प्रयास है कि लोनी हरी भरी रहे और अगले साल तक लोनी पूरी तरीके से ग्रीन लोनी कहलाई जाए। हमारे साथ सफाई चीफ जी भी खड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि इनको भी बहुत सारी जिम्मेदारी मिली हुई है इन कार्यों को लेकर। सर देखा जा रहा है कि लोनी को हरा भरा रखने के लिए आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं, पौधारोपण वृक्षारोपण आप कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की मार लोनी पर रहती है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। नहीं, धन्यवाद। जैसा कि यू साहब ने भी बता दिया ब्रीफली, नगर विकास से हमें 29,396 का टारगेट मिला था और उसी के अनुरूप हम टारगेट को आज कंप्लीट भी कर लेंगे। और ये ग्रीन बेल्ट है हमारी, इसके अलावा हमारे 62 स्थल हमने चिन्हित किए हुए हैं, जहाँ पूरे क्षेत्र में आज प्लांटेशन का कार्य शुरू हुआ है। रही बात ही पोल्यूशन की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा धूल वाला क्षेत्र है, लेकिन इस बार प्रयास है कि जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं वो हमारे अधिकांश जीवित रहे। इसके अलावा इसमें टेंडर भी हमारे जे साहब ने इसका कर दिया है। यहाँ फेंसिंग कराई जाएगी, अलग से ही यहाँ सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए अलग से कर्मचारी लगाए जाएंगे। ये साहब से भी इस संबंध में वार्ता हुई है। कोशिश करेंगे कि अधिकांश पेड़ हमारे जीवित रहें और पेड़ रहेंगे तो निश्चित रूप से पोल्यूशन भी कम होगा। और सभी से विशेष रूप से अनुरोध है, जन सहभागिता इसमें जरूरी है। सभी लोग कम से कम एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं, अपने परिवारजनों के नाम एक पेड़ लगाएं। सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत
आभार है, स्वागत है, धन्यवाद। एक सवाल और चीफ साहब कि देखा जा रहा है कि जो आपने अभी जनभागता की बात की, लेकिन यहाँ जनभागता करने वाले लोग ना के मुकाबले हैं। यहीं पर अगर मैं जिस स्पॉट पर जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ, आप लोग तार फैशन कराते हैं, कुछ दिन बाद यही लोग उन तारों को हटाकर अपना कार्य इस जमीन पर करना शुरू कर देंगे। इसके लिए क्या इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो नगर पालिका की तरफ से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग जागरूकता की कमी है, लेकिन आज फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक माननीय विधायक जी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहाँ सभी सभासदगण और जनप्रतिनिधि अन्य और मेरे साथ से सैकड़ों आदमियों ने प्लांटेशन का काम किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम था नगर पालिका की ओर से। और इसके लिए आपने जो बताया कि लोग अतिक्रमण कर लेंगे, नहीं, पालिका द्वारा अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें मैं अतिक्रमण प्रभारी भी बनाया गया हूँ और उसमें 7 लोग हैं। निश्चित रूप से अगर प्लांटेशन के दायरे में या इनका कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से जो भी पालिका के एक्ट में वो कार्रवाई की जानी है, वो कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर अगर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश की जाती है, करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि अधिकांश पौधे जो आज लगाए जा रहे हैं, अब तक लगाए जा चुके हैं, आगे लगाए जाएंगे, वह जीवित रहे, उसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। एक्स्ट्रा टीम भी बनाई गई है, सिंचाई की व्यवस्था भी इसी क्षेत्र में की जाएगी और जहाँ पर हम खड़े हुए उसके चारों तरफ तार फेंसिंग करते हुए इन पौधों को सुरक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के आह्वान पर हर विभाग को त्वरित वृक्षारोपण का अभियान है और मुझे लगता है कि कभी इतना वृक्ष लगाया नहीं गया होगा। जो एक संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, सभी अन्य पदाधिकारी और सभी क्षेत्र की जनता हर इलाके में सभी पूरे मनोयोग से लगे, हर विभाग लगाए। आपने देखा होगा, मैं अभी ब्लॉक में, अभी शिक्षा विभाग में भी जाना है, नगर पालिका के द्वारा, PWD के द्वारा, अपना अभी जो स्वास्थ्य विभाग है हमारा, इनके द्वारा अभी जो पेड़ लगाए गए हैं तो इनके हमने ट्री गार्ड भी बनवाए हैं, अपनी निधि से भी दिया है। लौनी एकदम हरी भरी हो, लौनी का AQI ज़्यादा है। प्रदूषण का जो कारक हैं, दिल्ली नज़दीक है, उस पर कार्रवाई तो हुई है सरकार बनने के बाद, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन के कारण हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। लौनी का AQI कम हो और सांस जो है पेड़ से ही मिल सकता है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो कोरोना जैसी बीमारी है, इसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ी और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो रही है व्यक्ति की, तो जो शुद्ध सांस नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, तो उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है पूरे देश में। लेकिन उत्तर प्रदेश एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, 37 करोड़ पेड़ लगा करके, और पूरा उत्तर प्रदेश में जो पिछले बार लगातार अभियान चल के पेड़ लगे, आज वो पेड़ बढ़े हुए हैं और एक वातावरण बदला है और कई शहरों का AQI कम हुआ है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण के मामले में बिल्कुल सबसे जो निचली पंक्ति में हो, कहीं भी प्रदूषण की स्थिति ऐसी ना बने जो कहीं शर्मनाक हो। उसके लिए सारे विभागों को बधाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग नगर निगम बनने की बात पे भ्रम फैला रहे हैं, वो एकदम गलत है। टैक्स कम होगा, सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ टैक्स नहीं होगा। भ्रष्टाचार के कारण जो मेरा जो सपना था लौनी को लंदन जैसा बनाने का, CP जैसा बनाने का, खूबसूरत शहर का, तो दिल्ली सहारनपुर रोड भी जो बार बार टूटता है और जानबूझ के लोग राजनीतिक तहत तोड़ते हैं, सबने देखा है, उस पर भी विराम लगेगा। IAS अधिकारी बैठेंगे, नगर आयुक्त तो लौनी के लोगों के लिए 2 जोन बनेंगे। एक जोन हम बनाएंगे बेटा की तरफ, एक जोन हमारा ये रहेगा जहाँ नगर पालिका है। यहाँ अधिकारी बैठ करके समस्याओं का निस्तारण करेंगे और जब बड़े अधिकारी होंगे तो भ्रष्टाचार वास्तव में खत्म हो जाएगा। JE की संख्या बढ़ेगी, टैक्स इंस्पेक्टर आएंगे, सफाई इंस्पेक्टर बढ़ेंगे, स्टाफ बढ़ेगा और मानक के अनुसार कर्मचारी बढ़ेंगे। जो सफाई करने वाली कंपनियां हैं उनकी मॉनिटरिंग ढंग से होगी, जिससे कि यहाँ गंदगी ना फैले।